चाइना को लाते हैं, कभी अमेरिका को लाते हैं। खबर देखिए, बलूचिस्तान छोड़कर भागी मुनीर की सेना, बलूचों ने फहराया आजादी का झंडा। कई इलाकों में बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचों का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान सेना की चौकियां हैं जहां पर रहा करते हैं ये फौजी असल में तैनात। उन तमाम जगहों से फौजियों को खदेड़ दिया गया है। उनके कॉन्वॉय को आप देखते हैं, हर 1-2 दिन में आप देखते हैं कि वहां से एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रही है कोई एक गाड़ी, और कॉन्वॉय क्या, एक गाड़ी होती है उसको उड़ा दिया जाता है। सवाल ये भी उठते हैं कि जब आप इस तरह की, आपके लिए वहां थ्रेट परसेप्शन है, तो कॉन्वॉय की जगह एक सिंगल गाड़ी क्यों भेजते हैं आप? और इस तरह की पोस्ट वहां पर जो इक्का दुक्का लोग तैनात होते हैं उनको खदेड़ दिया जाता है। और वहां पर कई जगहों पर आजादी का झंडा, अब ये वक्त की बात लग रही है कि बलूचिस्तान अपनी खुदमुख्तारी, अपनी इंडिपेंडेंस का, संपूर्ण आजादी का ऐलान किसी दिन कर देगा। उसने तो कर दिया है। बहुत जगह थे, वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में तो झंडे फहरा दिए उन्होंने। देखिए बात क्या है कि आज के बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है, और सारी की सारी यदि किसी की प्रॉब्लम है तो ये पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम। अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारेंगे। वहां की पूरा देखिए 40% से 43% बोलते हैं उसकी जमीन है वो पाकिस्तान का है, तो बलूचिस्तान है। पूरा मिनरल वहां है, सभी चीज है। लोग वहां पर केवल एक करोड़ लोग बोलते हैं। 25 करोड़ की आबादी के अंदर में 23 करोड़ की आबादी के बीच में 1 करोड़ आबादी है। उसको आपने ऐसी त्रस्ती दी है, वो आपको काट करके बाल्कनाइजेशन इज एब्सोल्युटली, कोई कहता है ना कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज एब्सोल्युटली इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। आप जब करेंगे इस तरह की चीजें तो आपको काटेगा ही। तो ये पाव पाव भर के जो ये कहते हैं, ये अपने लोगों को भी मुझको लगता है वक्त की बात है ये धमकाना शुरू कर देंगे खैबर पख्तूनवा में लोगों को और बलूचिस्तान में। क्या कहते हैं कैप्टन शामा? देखिए ये लगातार चल रहा है। मैं मानता हूं कि बलूचिस्तान को उनसे अलग होना होगा आज न कल। बहुत लंबी लड़ाई है, और ये तो 1-2 साल की बात करें तो करीब 2500 से ज्यादा 700 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं, 900 बलूचिस्तानी मारे गए हैं, 900 सिविलियन मारे गए हैं। चाइना को अलग परेशानी हो रही है, वो जो बना रहा है अपना सीपेक्ट, वो उससे भी पल्ला झाड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं, बानू में अटैक हुआ, आपने देखा होगा। मैं हमेशा से मानता हूं भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो लोग कह रहे थे पीओके ले लें, बलूचिस्तान को अलग कर दें। हमारे लोग कुछ नहीं करते। आपके ट्रेन में जाके धमाका हो जाता है, आपके स्कूल में धमाका हो जाता है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में रोज कोई ना कोई मर जाता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अंडा खुद से फूट जाए तो अच्छा जीव निकलेगा, बाहर से मारने पे पता नहीं क्या होगा। चुपचाप देखते रहिए क्या होने वाला है। और भारत को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। अगली खबर आपको दिखाता हूं। भारत को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, देखिए। अपने किए का ठीकरा कैसे दूसरों पर फोड़ा जाता है वो भी देखिए। उन्होंने कहा है कि हमने भारत को खो दिया, वी लॉस्ट इंडिया। ट्रंप ने कहा हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। सोशल मीडिया पर ट्रंप का ये पोस्ट, और इस पोस्ट को अगर आप देखें तो लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। आजकल ये वो नहीं लिख रहे हैं, ये इसकी ये ट्वीट देखिए जरा। और क्योंकि आप लोग तो ये इसकी भाषा को भी बड़े गौर से आप लोग भी देखते होंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जब लिख रहे हैं तो आजकल यहाँ क्यों नहीं लिखा जा रहा है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर? ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? पिछले कई ट्वीट से नहीं लिख रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक चीज समझ आ गया कि इंडिया ने क्या लूज किया। डोनाल्ड ट्रंप को लूज किया, अमेरिका को लूज नहीं किया। आज भी हमारी बयान देखिए, आज भी हम अलास्का में हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है। आर्मी, हमारी आर्मी के बीच में, उनकी आर्मी के बीच में, अलास्का में हो रहा है। उसके अलावा क्वाड की एक्सरसाइज चल रही है। हमने नहीं लूज किया है। हाँ, किसी को लूज किया तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने किया है। वो किस तरह से उन्होंने किया भारतीयों के साथ, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री ने ऊपर में उन्होंने टारगेट किया, और उन्होंने तो भारत को टारगेट किया। कैसे चले गए आप पाकिस्तान के ऊपर? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। जब प्रेसिडेंट इस तरह की भाषा बोल रहा हो और हम अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हो या ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हो, इसके मायने क्या हैं? क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि ट्रंप के होने और उनके सिरफिरेपन के बावजूद भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर भी बचे रहेंगे, बने रहेंगे? बिल्कुल पैरेलल चल रहा है सब कुछ। ये एससीओ हो, ये परेड हो उनकी इतनी बड़ी, ये हताशा का कोई टॉपिक नहीं है। ये तो होना ही था। आप देखिए अक्टूबर तक सब शांत हो जाएंगे, टैरिफ वारिफ सब खत्म, सब नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कल कहा था ना आपको, अपनी प्रिज्म से देखते हैं। कैसे दे रहे हैं आप अक्टूबर तक की टाइमलाइन? ये मैं हमेशा से कहता रहा हूं, हमारा आकलन यही है। वो खुद वापस आ रहे हैं, देख लीजिए। आप चुपचाप शांति से देखते रहिए। पैरेलल बातें चल रही है डिप्लोमेसी में। एक
चीज एक साथ नहीं होती, सब अलग अलग पैरेलल अपने अपने समानता। जापान का टैरिफ हटा दिया 50 बिल्कुल घटा दिया। आप देखिए क्या क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया ने जापान ने मार बुला रखा है लिया, उसको। जापान ने बुला लिया, अपने एक्सपर्ट को भेजा था करने के लिए, बुला लिया। राइट। अभी देखिए ये जो 14 का ये साथ डेट दे रहे हैं कि उनके बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, 14 का डेट है। सुप्रीम कोर्ट वालों को भी तो धमका रहे हैं। हाँ, धमका कोर्ट रहे को कह रहे हैं कि हमारे हक में फैसला दो। कोर्ट अगर कहे भी कुछ, फिर भी ये टैरिफ हटेगा बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पिक्चर। मैं ये कह रहा हूं, उनकी इंटरनल जो कैप्टन श्याम यहाँ जो कह रहे हैं, आज आप ये नोट कर लीजिए, यहाँ एक्सपर्ट्स जो कहते हैं आने वाले दिनों में आपको होता हुआ दिखाई देता है। ये अक्टूबर के अंदर अंदर आप ये देखेंगे, ये टैरिफ को लेकर ये जो पूरा बवंडर इस समय दिखाई दे रहा है, वो उस समय तक सेटल होना शुरू हो जाएगा। कैप्टन श्याम ये कह रहे हैं। लेकिन सर, इसकी ये अगर मान लीजिए अक्टूबर तक ये शांत हो भी जाता है, तो जिस तरीके की इस समय अजीब दिमाग में वो चल रहे हैं, नवंबर में फिर हो सकता होगा। नहीं फिर से लगा रहा हूं मैं। ये भी तो हो सकता है। देखिए एक चीज तो है, भारत के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा अमेरिका का। हम कहते हैं F-35 नहीं लेंगे, मगर हम जी इंजन ले रहे हैं, और हमने 62 बिलियन का करोड़ का पैसा हमने कहा 93 और ले लेंगे। हम वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, और हम आपके साथ भी और आपके लिए भी ये है कि आप भी वही करो जो हम आपके लिए अच्छा है। हम तो वही करें। यदि हमें जाकर के वहां तेल लेना है तो तेल तो लेंगे, और ज्यादा तेल लेंगे। चाइना के साथ जाके करना है तो करेंगे, क्वाड में भी जाएंगे हम। तो भारत ने पहली बार प्रूव किया, और देखिए ये आपके करने से हुआ है। आपने प्रतिशोध में चलाया, आप देश ने मोदी जी ने देखिए ना सर, ये भाषा देखिए ना, उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। ये भाषा, अब ये ट्रुथ सोशल इनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें बीच बीच में इसी तरीके से डालते रहते हैं। पहले ये भी लिखते रहे कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आजकल पता नहीं उस लाइन से परहेज क्यों कर रहे हैं, और क्योंकि अभी एक चलन सा बन गया है जहां पर कोई इस तरीके की महत्वपूर्ण बात नहीं डालता है। एक जमाने में केवल ट्विटर होता था, जिसका नाम अब एक्स के नाम से आप जानते हैं। तो ये कहा जाता है बोलचाल में कि उन्होंने ट्वीट कर दिया, असल में ट्रुथ सोशल में उन्होंने ये बातें लिखी हैं। अब ये ट्रंप जब कह रहे हैं कि हमने, अच्छा ऐसा भी नहीं है, अफर्मेटिव होकर, डिसाइसिव होकर ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमने खो दिया, या तो फिर आप डिसाइसिव होकर स्टेटमेंट कि हमने खो दिया, वो भी नहीं। इट सीम्स, ये लगता है कि हमने खो दिया, मतलब इसमें गुंजाइश भी रख रहे हैं। और ये बहुत लगता है वाली बात, ये अपने आप में ये हताशा है। हाँ? ये हताशा है, ये उनकी मन की हताशा है। वो खुद बोलते हैं और फिर विड्रॉ करते हैं। देखिए अमेरिका की जो नीति रही है पिछले 20 सालों से, वो दो रही है। एक तो कि वो रशिया से हमें अलग करें, वो अपने तरफ ले, जो पूरा कोशिश कर रहे थे। दूसरा, चाइना को हमारा बड़ा शत्रु करार करके रखें। मुझे तो ये लग रहा है सर, ये दोनों के दोनों 1 तारीख को जब से तस्वीरें आई हैं ना, 1 सितंबर, जब से मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ में दिखाई दिए हैं, तब से इनको रहा नहीं जा रहा है। इन्होंने बहुत दिनों से ये टाइप करके ट्रुथ सोशल में रख लिया था। आज जैसे ही अमेरिका में सुबह हुई 6 बजे, वहां उन्होंने टप से इसको डाल दिया। मुझको लगता है उनको रहाई पड़ नहीं रही थी, उनको लग रहा था कब मैं कितनी जल्दी इसको डाल दूं जनरल सेना। देखिए दिनेश, सुबह 6 बजे उठ के एब्सोल्युटली ब्रश भी नहीं किया होगा, पहले ये कर देता हूं। 6 दिन घर से नहीं निकले थे, और केवल ये देख रहे थे कि क्या होने वाला है। इनको आभास तो हो चुका है। देखिए आभास उस दिन हुआ जब भारत चुप शांत तरीके से करता रहा और बोला कि हम तेल तो वही लेंगे। उस दिन को पता चल गया। और देखिए इसके बाद ऐसा नहीं, पूरे दुनिया को पता चल गया। या ट्रंप को नहीं पता लगा, सारे के सारे जर्मनी के भागे आए। जर्मनी कहता है। लेकिन सर आपने एक बात कही, मेरे दिमाग में वो लगातार चल रही है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि इस समय अगर इन वजहों से, ट्रंप की वजह से ही हम ये प्रॉक्सिमिटी बढ़ा रहे हैं, हम चाइना को ट्रस्ट वेरीफाई वाले के हिसाब से भी आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं क्वाड भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये तो सर इस तरीके की बातें हो जाएंगी बड़ी विरोधाभासी।